हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 ऐसे 1 का प्रैक्टिस पेपर डे सेकंड को सॉल्व करते हैं। इस तरीके का पेपर जो आपके आगे होने वाले ऐसे 1 टाइप का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर इस तरीके के जो पेपर है वो अपने पास आएंगे। ये एक प्रैक्टिस पेपर है जिसमें अपने को हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों के कुछ प्रश्न अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। तो सुबह उठकर कसरत करना मेरी खालिस्तान का एक भाग है। तो यहाँ पे अलग अलग अपने को जैसे दिनचर्या लिख रखा है, तो दिनचर्या का जो सही उच्चारण है वो कौन सा होगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें दीन दै बड़ी आ रही है। उसके बाद दिनचर्या, च के बाद रे आता है तो मतलब ए नंबर अपना सही होगा, दिनचर्या। दूसरा है इनमें से किसमें फल जोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता। जैसे फल जोड़ने पर, जैसे अपने से के साथ फल जोड़ने पर सफल एक सार्थक शब्द है, यहाँ पे हो जाएगा विफल, ये भी एक सार्थक शब्द है। और यहाँ पे हो जाएगा निष्फल, आधा शय निष्फल, ये भी एक अपना सार्थक शब्द बनता है। और ये हो जाएगा निफल। अब निफल कोई सार्थक शब्द नहीं बनता, यानी इसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलता निफल का, इसलिए अपना जो सही ऑप्शन होगा वो द नंबर आ जाएगा। इसके बाद अपने को छोटा सा एक गद्यांश दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको अगर अपने पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ, यानी कि वृक्ष अब अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो इस पैसेज को आपने सीधा पढ़ लेना है और नीचे जो प्रश्नों के उत्तर दिए वो अपने को देख लेते हैं। पेड़ पौधे नहीं होने पर, अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, ये भी सही है। जल स्रोत सूख जाएंगे, ये भी सही है। अन्न पैदा नहीं होगा, ये भी सही है। मतलब सारे ही तीनों बातें ही सही हैं अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो। चौथा है इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो इस गद्यांश के अंदर पेड़ है, वृक्ष है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पीड़ा है वो बता रहे हैं। पांचवा है या गद्यांश खालिस्तान उसके बाद विदा में लिखा गया है, यानी कि इसमें आत्मकथा है ये। तो पेड़ क्या कर रहे हैं, अपनी जो पेड़ अपनी पीड़ा बता रहे हैं, यानी कि पेड़ अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा आत्मकथा है, यात्रा वर्णन है, दोहा है, संवाद है, इस तरीके से ये अपने को दे रखा है। तो ये पेड़ों की क्या हो रही है यहाँ पे, आत्मकथा, यानी कि पेड़ अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे अपने को टिक कर देना है। ये 5 प्रश्न अपने हिंदी के थे। उसके बाद गणित विषय के अंदर अपने पास आते हैं 5 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है गणित निम्नलिखित में से न्यून कोण कौन से हैं। अब न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसकी माप 90 डिग्री से छोटी होती है उसको अपने न्यून कोण कहते हैं। तो ये 62 डिग्री वाला अपना क्या हो जाएगा, न्यून कोण। जो पूरा पूरा 90 डिग्री का होता है उसको अपने समकोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको अपने अधिक कोण कहते हैं, और जो पूरा 180 डिग्री का होता है उसको अपने सरल कोण कहते हैं। तो ये अपना एकदम सीधा है, सरल कोण हो जाएगा। ये 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कोण हो जाएगा। ये पूरा 90 है तो उसको राइट एंगल या समकोण कहते हैं, और ये 90 से छोटा तो उसको अपने न्यून कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि 62 बटे में 79 और 64 बटे में 89 के बीच की कितनी परिमेय संख्या है। तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है, अनंत संख्या होती है इनके बीच की। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्न का हल करना है अपने को। तो इसको 8 और बटे में 9 अपने पास लिखा है, 8 बटे 9, फिर भाग का निशान, उसके बाद 2 और इसके बटे में अपने 1 लगा देंगे। बटे में कुछ नहीं है तो अपने नीचे 1 लगाना है। फिर 8 बटे 9 का 8 बटे 9, भाग वाले निशान को गुणा का निशान करना होता है, और उसके बाद वाला जो अपने को भिन्न दे रखा है उस भिन्न, उस फ्रैक्शन को अपने चेंज करना है, उसको उल्टा करना है, अंश हर को आपस में चेंज कर देना है। तो अब यहाँ पे अपने अगर ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8,
इसके बाद 4 का और इस 1 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 9 का 1 के साथ गुणा कर देंगे, 9 एकम 9, यानी कि 4/9 ये अपना सही उत्तर आएगा। चौथे प्रश्न के अंदर चौथा प्रश्न अपने को यहाँ पे नहीं दे रखा। पांचवा प्रश्न है सीधा तक त्रिभुज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है। अब 8 बच्चे हैं और त्रिभुज उसको 2/3 2/3 भाग 8 बच्चों को बराबर बांटना है। त्रिभुज का 2/3 भाग है, यानी कि 2/3 और भाग 8 आ जाएगा। तो ए नंबर ही इसके अंदर अपने पास आ जाएगा कि त्रिभुज कितना है, 2/3 भाग त्रिभुज के हैं और इसको 8 बच्चों में बांटना है। जितने बच्चों में बांटना है, जितने लोगों में बांटना है वो भाग में लिखा जाता है। तो 2/3 और भाग आ जाएगा 8। ये गणित के अपने 5 प्रश्न पूरे होते हैं। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलिएगा। तो इंग्लिश के 5 प्रश्न के अंदर अपने पास पहला आता है कि सिलेक्ट द वर्ड डेट मीन द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन ब्यूटीफुल को कर रखा है कि ऐसा इनमें से कौन सा है कि उसका सेम वही मीन निकलता है जो कि ब्यूटीफुल का आता है। तो ब्यूटीफुल को अपने लवली भी कह सकते हैं। ब्यूटीफुल भी एक अपने किसी की सुंदरता बताने के लिए, जैसे रोज़ की यहाँ पे गुलाब का फूल है उसको सुंदर बताने के लिए अपने ब्यूटीफुल कहते हैं, तो उसको अपने लवली भी बोल देते हैं। उसके बाद सेकंड के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। बाबू गोट फुल मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स लेके आया है इन द एग्जाम के अंदर। ही स्टडी वेल, क्योंकि क्या किया था उसने, क्योंकि बिकॉज ही स्टडीड वेल, यानी कि उसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी इसलिए उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए हैं। नीचे फिर अपने को यहाँ पे एक पोइम दे रखी है गिरगिट और अंट के बीच में, ठीक है। जो गिरगिट होता है और अंट है उनके बीच में अपने को यहाँ पे पोइम दे रखी है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ के अंदर ये दोनों आपस में वार्तालाप हो रही है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने में तो अपने ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने इसके सीधे जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट डज एस्क्यूमेड मीन आ जाएगा इसमें, यानी कि जो इस पोइम के अंदर इसके अंदर यहाँ पे अपने देखें ए सिली जंग गिरगिट, यहाँ पे आ जाएगा टू सिंग। तो इसके अंदर अपने पास सिंगिंग पे अपने क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट कुड नॉट सी फ्लावर ऑफ और ए लीफ बिकॉज, यानी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था फूलों पर और पत्तियों पर, क्यों। तो इसका हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्नो कवर्ड विंटर, यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर बर्फ गिर रही थी इसलिए उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और 5th नंबर के अंदर आ जाए क्रिकेट विगेड एंड टू प्रोवाइड सेल्ट फ्रॉम रेन। तो इसके अंदर अपने को रेन पे टिक करना है क्योंकि ये सारे के सारे अपने इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये आ जाएगा फ्रॉम रेन आ जाएगा, ठीक है, ये अपने को यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे भी अपने को दे रखा है स्नो कवर्ड ग्राउंड वाला आ जाएगा। तो ये सारे इसके आंसर अब अपने को इस पॉइंट के अंदर मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अपना प्रैक्टिस पेपर है SA1 जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।